हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जे। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्यूशन किया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर करने से पहले वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का डिस्कशन देख के अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का कोई भी डिस्कशन डाउट हुआ हो और अब आप तो बहुत सारे क्लियर हो गए हो कॉन्सेप्ट से। अब तक हमने वर्ड प्रॉब्लम किया है सॉल्व। अब आइए हम लोग कुछ कॉन्सिक्यूटिव वर्ड प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला राइट अप करा तो वो आप नोट कर लीजिएगा। कॉन्सिक्यूटिव, अगर कभी आपके सामने कॉन्सिक्यूटिव आपके सामने ऑड नंबर लिखा हो, कभी आपके सामने अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का फॉर्मेट लिखा हो तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर बराबर क्या होता है। बहुत लोग एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कहाँ रखा हुआ है कि x+1, x+3, x+5, इसको लोग बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। मैंने बहुत से लोगों को ये गलत मिसकंसेप्शन डेवलप होते देखा है माइंड में। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन अरेंज करना चाहता हूँ, अगर आप x के वैल्यू यहाँ 1 रखें तो 1+1 क्या हो गया आपका, 1+1 2 मिल गया। अगर आप अगेन यहाँ पे x+1 रखें तो ये फॉर्मूला जो जगह आपको पूरी तौर तरीके से यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आखिर फॉर्मूला राइटर क्या है कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर के लिए, मैंने एक आपको गलत अप्रोच बताया। उसी के साथ एक और मिसकंसेप्शन है, इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का फॉर्मूला है x+2, x+4, x+6। ये कॉन्सिक्यूटिव का इवन नंबर का फॉर्मेट है, जो कि ये भी गलत है। अगर हम लोग यहाँ x के वैल्यू 1 ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1+2। यहाँ आपको एक ऑड नंबर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर अगेन 1 लेते हैं तो ऑड नंबर, यानी इस खाली फॉर्मूले को हम देख के नहीं कह सकते हैं ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ऑड नंबर का रियल फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का फॉर्मेट क्या है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट ये है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का फॉर्मेट ये है 2x+1, 2x+3, 2x+5। ये आपका कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर के कॉन्सेप्ट में आपका जो नंबर है वो आपका 2x+2, 2x+4, 2x+6। ये आपका कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का हो गया। अगर मान के चलिए आपको कभी मल्टीपल देता है कि कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 8, तो अगर आपको 7 देता है या 6 जो भी देता है, जैसे 3 देता है तो आप 3 को कॉमन आगे रखें और 3 × x+1, ये आपका मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल का है ये आपका। अगर आपको कभी आपको मल्टीपल लिखने के लिए देता है तो उसका ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल दे दे, जो भी नंबर बोलेगा, जैसे अगर 3 का बोले तो हम यहाँ पे ये वाले टर्म पे 3 रख देंगे। अगर आपका 4 बोले तो वहाँ टर्म पे हम लोग 4 रख देंगे, 4 × x+1। अगर आपको 5 बोले तो वही 4 × x+1। फिर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, 3 × x+2। ऐसे आपको बस पुट करते जाना है। बस आपको हमेशा इन तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखना इन सवाल के लिए। तो भाई हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर व्हिच सम इज 147। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर के लिए हम लोग देखते हैं आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग देखते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर से पहले x मानते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट नंबर आया होगा वो आपका आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 2x+1। आपका सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, आपका सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2x+3। और जो आपका थर्ड नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर इक्वल टू 2x+5। ये आपका 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर व्हिच सम इज 147, यानी उनका सम क्या हुआ होगा, 147। तो जब उनका सम 147 हुआ होगा, यानी कि 2x+1 प्लस 2x+3 प्लस 2x+5 इक्वल टू कितना हुआ होगा आपका, 143। तो 2 और 2 4x, 4x+2 कितना आ जाएगा आपका, 6x आ जाएगा। और 5 और 1 6, और 6+3 कितना आ जाएगा आपका, 9। अगेन आप देख लो 5 और 1 6, यानी नंबर को एक साथ आप ऐड कर लें और उसके बाद 143। आप यहाँ तक एडिशन में आपको बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस एडिशन के लिए सबसे पहले आपको अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका
क्लियर होना चाहिए। अगर आपका अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको फिर ऑब्वियसली ये जो सब्ट्रैक्शन है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि लीनियर क्वेश्चन पहले आपको बेसिक अलजेब्रा पढ़ना होता है। 2 + 2 कितना होता है 4 और 4 + 2 कितना होता है आपका 6। उसके बाद आइए हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे सवाल में देखते हैं। तो आपका अब सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका 143 यानी 6x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 143 माइनस 9। तो 143 आपका अगर 9 से माइनस होता है तो आपका कितना आ जाएगा, चेक एक बार हम लोग सॉल्व करें। व्हिच फाइंड द कॉन्सेक्यूटिव 3 ऑड नंबर व्हिच सम इज 147। तो आपका फर्स्ट ऑड नंबर होगा 2x + 1 2x + 3 5 3 8 और 1 9 सॉरी। तो 143 में से अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 134 6x इक्वल टू। तो हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 147 दिया हुआ है और हमने 143 ले लिया, सॉरी। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 147। तो आपका 147 आ जाएगा। तो 147 माइनस आपका 9, तो 147 माइनस 9 आपका 9 7 16 और ये आपका 3 हो जाएगा और 136 और सॉरी आज अगेन गलती हो रही है, सॉरी यहाँ 138 आ जाएगा 138 अगेन सॉरी, यहाँ दो बार मुझे ब्लंडर मिस्टेक हुआ था। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 यानी x का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो 23 आएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या निकल के आएगा, हमने x का वैल्यू क्या देखा, हमने कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर कॉन्सेप्ट लगा 2x प्लस, थोड़ा सवाल मैंने हो सके मुझे मिसकॉन्सेप्शन हुआ थोड़ा देखने में, तो 147 था आपका। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया इसके तो क्या आया 23 आया। तो आपका जो फर्स्ट नंबर निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना है आपका 2x + 1, ये जो है आपका वो फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर कितना आपका 2x + 1, तो फर्स्ट नंबर आपका 2x + 1 यानी 2 × 23 और प्लस 1, 23 2 जा 46 46 + 1 आपका आ जाएगा 47। उसके बाद बात रहा सेकंड नंबर के लिए, तो सेकंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो था आपका सेकंड नंबर इक्वल टू कितना था, सेकंड नंबर इक्वल टू था आपका 2x + 3 था, 2x + 3 था यानी 2 × 23 + 3 यानी 3 2 जा 6 2 2 जा 4 46 + 3 आपका कितना था आपका 49 सेकंड नंबर के लिए। और आपका अगर थर्ड नंबर देखा जाए तो थर्ड नंबर था 2x + 5 यानी 2 × 23 + 5 यानी 46 + 5 आपका 46 + 5 आपका आ जाएगा 51। वैसे इस सवाल में दिया हुआ आपको एक हिंट जिसको बोला जा सकता है 147, इन सबका सम कितना है 147। तो आप एक बार रीचेक कर लें, अगर आपका आंसर 147 है यानी 47 यानी ओवरऑल हमारा 47 + 49 और 51, तो 9 और 1 10 और 7 आपका यहाँ पे हो गया 4 4 8 और 8 और 5 13 और 1 14 यानी ओवरऑल सम हमारा कितना आ गया 147। इसलिए हमारा क्लियर हो गया कि जो मैंने सवाल को बनाया वो सही किया है। उसके बाद चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट सेकंड पैटर्न पे आप कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर पे है, तो मैं आपसे एक बार जरूर बोलूँगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और आप ये देखें कि ये जो इवन नंबर कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो आपको बस यही फॉर्मूला एक बार यूज करना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप सोल्यूशन को देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने वीडियो को ऑन किया होगा और चलिए आप सोल्यूशन मैच कीजिए, कहाँ आपका आंसर या सही आपका फिर आपने फिर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट में गलत किया। तो अगर हम लोग लेट द रिक्वायर्ड नंबर x मान लेंगे तो आपका जो फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 2x + 2, सेकेंड नंबर आ जाएगा आपका 2x + 4 और जो आपका थर्ड नंबर है वो आपका आ जाएगा 2x + 6। तो 6 + 4 10 10 और 2 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम जो बोला है वो कितना बोला है आपका 234 यानी कि 2x, थोड़ा इसको अच्छे से राइट कर लेते हैं, यानी आपका आ जाएगा 2x + 2 + 2x + 4 + 2x + 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 234। तो 2 2 आपका आ जाए यहाँ पे 6x और 6x + 12 इक्वल टू आपका आ जाएगा 234
यानी 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया आपको 2 और 222, यानी 222 आया। यानी जो आपका x का वैल्यू है यानी 6x इक्वल टू कितना आया आपका, 6x इक्वल टू आपका आया 222, यानी x इक्वल टू 6 3 जा 18 और आपका 3 और 6 7 जा 42, सॉरी यहाँ आपका आ जाएगा 37, यानी जो x का वैल्यू हुआ आपका कितना आ जाएगा 37। तो जो हमारा x का वैल्यू हुआ तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर के लिए फर्स्ट नंबर आपका क्या है, आपका फर्स्ट नंबर जो है वो आपका है 2x प्लस 2। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपका है 2x प्लस 2, यानी 2x प्लस 2, यानी आपका 2 इंटू 37 प्लस 2, यानी 7 2 जा 14, 3 जा 6 और 1 7, 24 प्लस 2 आपका कितना आ जाएगा 26। उसके बाद सेकंड जो आपका नंबर है वो आपका है 2x प्लस 4, यानी 2 इंटू 37 और प्लस 4, 7 2 जा 14 और आपका 74 और प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 78, आपका 78 निकल के आया। उसके बाद थर्ड नंबर के लिए थर्ड नंबर है आपका 2x प्लस 6, यानी 2 इंटू 37 और प्लस 6, यानी 74 प्लस 6 और जो 74 प्लस 6 आएगा वो आपका 80, यानी ओवरऑल जो आपका 3 नंबर आ गया, एक नंबर आपका आया फर्स्ट नंबर 26, एक 28 और एक आपका आ गया 80। तो एक बार हम अगेन इसे 26, उसके बाद आपका आया था 28, तो 26 28 और 80, यानी 86 आपका आ जाएगा 14, 7 7 14, 14 और 8 आपका, यानी ओवरऑल जो हमारा 14 और 8 आपका 22 और 22 और प्लस 1 आपका आ जाएगा 224, यानी ओवरऑल जो हमारा सॉरी 234, ये हमारा 22 और प्लस 1 कैरी आपका आ जाएगा 234, यानी ओवरऑल हमारा सेम नंबर आ जाता है। ऐसे में सोल्यूशन कुछ वैसे ही आपके लिए जरूरी है चेक करना, बस आप अपने कंफर्मेशन के लिए चेक कर दें। ये टिल तब तक जरूरी नहीं जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोले, अगर आपको क्वेश्चन बोल देगा नहीं आप इसे चेक कीजिए तब आप इसे चेक करना आपके लिए जरूरी होगा, अदरवाइज आप इसे